हेलो दोस्तों, आज है मेरे पास Redmi A1। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Redmi A1 से रिलेटेड कुछ 6 टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो आप ये आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना, वो भी ध्यान से देखना, ताकि आपको भी इन ट्रिक्स को कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो है इसका एक्स्ट्रा डिमिंग वाला फीचर। वैसे ये जो फीचर है हर किसी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता, लेकिन Redmi ने अपने इस नए स्मार्टफोन में दे रखा है, जिसके लिए आपको ऊपर से नोटिफिकेशन वाला पैनल नीचे करना होगा और यहाँ पर जो शॉर्टकट टॉगल होते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिम का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसे ऑन करने से जो ये होगा कि आपका जो मिनिमम ब्राइटनेस होता है वो और भी कम हो जाएगा। यानी अगर आप बिल्कुल ही अंधेरे में चलाना चाहते हो तो ये वाला फीचर आपके काफ़ी काम आएगा। और इसे एडजस्ट करने के लिए आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी है उससे और भी कम कर सकते हो इस तरह से। तो इसकी जो ब्राइटनेस है और भी कम की जा सकती है यहाँ से। इसके साथ ही आपको ये भी एक ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का जो शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। इसे अनेबल करने से आपको एक शॉर्टकट यहाँ मिल जाएगा जिसे आप अपने हिसाब से चाहे जहाँ मूव कर सकते हो। और इस पर एक बार क्लिक करने से ऑन हो जाएगा और दूसरी बार क्लिक करने से वापस बंद हो जाएगा। दूसरी जो ट्रिक है वो है इसके हॉटस्पॉट और वाईफाई को लेकर। वैसे दोस्तों हर किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि आप Redmi A1 के अंदर एक साथ वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मेरे स्मार्टफोन में वाईफाई भी ऑन है प्लस यहाँ पर हॉटस्पॉट भी ऑन है। तो इसका फ़ायदा आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि अगर आप किसी का वाईफाई यूज़ कर रहे हो लेकिन उसका जो पासवर्ड आप किसी को देना नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका जो फ्रेंड है वो भी उस वाईफाई के नेटवर्क को यूज़ करे, तो यहाँ से आप वाईफाई को यूज़ करते हुए अपना जो हॉटस्पॉट अनेबल कर सकते हो। अनेबल करके आप अपना जो हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड देके उस सेम वाईफाई को अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो बिना उसको पासवर्ड बताए। तो ये फीचर काफ़ी काम आता है और पहले इस तरह का जो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था स्मार्टफोन के अंदर। अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते तो वाईफाई बंद हो जाता, अगर वाईफाई बंद करते तो हॉटस्पॉट बंद हो जाता। लेकिन आज के टाइम पर दोनों ही ऑप्शन एक साथ यूज़ करने का जो दे रखा है इस स्मार्टफोन के अंदर। तीसरी जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, तो इसको आप अनेबल कर देना है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता होगा, लेकिन आपको इसे अनेबल कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा और गलती से आप यहाँ से क्लियर कर देते हो तो आप इस ऑप्शन के अंदर देख सकते हो कि आपके पास कौन सा नोटिफिकेशन आया था। इतना ही नहीं, अगर आप उस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको जो मेन जो नोटिफिकेशन वाली एप्लीकेशन थी वहाँ पर भी लेकर चला जाएगा इस तरह से। दोस्तों चौथी जो ट्रिक है वो भी आपके बहुत काम आने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडवांस का, तो एडवांस पर क्लिक कर देना और सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा लिफ्ट टू वेक का, तो इसे ऑन कर देना है। अब इसका जो फ़ायदा होगा वो इस तरह से होगा कि अगर आपका मोबाइल ऑफ स्क्रीन पर पड़ा है, अगर आपको सिर्फ टाइम देखना हो बिना बटन को टच किए या फिर दबाए, तो इसके लिए आपको इसे सिर्फ इस तरह से लिफ्ट करना है और आपका जो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, चाहे वो ये उल्टा ही क्यों ना पड़ा हो। बस इस तरह से आपको ऊपर उठाना और आपका मोबाइल का जो डिस्प्ले वो ऑन हो जाएगा अपने आप ही। और चाहे तो आप इसमें टाइम नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है देख सकते हो। तो ये फीचर भी आपके काफ़ी काम आने वाला है, इसमें आपको बटन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगली जो ट्रिक है वो इसके कैमरा को लेकर। इसको यूज़ करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सबसे नीचे जो सिस्टम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद गेस्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्विकली ओपन कैमरा, तो इसे आपको अनेबल कर देना है। इसके बाद ये होगा कि आप चाहे जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो या फिर आपका मोबाइल लॉक हो रखा हो, आपको 2 बार पावर बटन को दबाना है और आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा उसी वक्त। जैसे कि अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और 2 बटन दबा देता हूँ, तो 2 बार बटन दबाने के बाद इसका जो कैमरा है ऑन हो चुका है इस तरह से। और इतना ही नहीं, जैसे कि अभी ये स्क्रीन ऑन है तो इस तरह से 2 बार दबाना है और ये देखिए ये कैमरा ऑन हो चुका है। तो ये जो ट्रिक है इस तरह से काम करती है। दोस्तों अगली और लास्ट ट्रिक है वो है इसके मेमोरी एक्सटेंशन को लेकर। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके मोबाइल में जो 2 GB की रैम है या फिर 3 GB की रैम है वो काफ़ी कम पड़ रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप सिस्टम वाली सेटिंग में जाओगे और वहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप अनेबल कर सकते हो। यहाँ से रैम को आधा GB 1 GB या 2 GB तक आप बढ़ा सकते हो और चाहो तो इसे डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जितनी भी रैम बढ़ानी है उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इसे रिबूट या रिस्टार्ट कर देना है। तो रिस्टार्ट होने के बाद आपका जो पहले रैम होगा उसमें आधा GB या 1 GB या 2 GB जितना भी आप इसमें सेलेक्ट किया हो ऑप्शन वो अनेबल हो जाएगा और आपका रैम उतना बढ़ जाएगा। जैसे पहले 2 GB थी और आपने 2 GB और यहाँ से बढ़ा दी तो टोटल 4 GB की रैम आपके स्मार्टफोन में हो जाएगी, लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो 2 GB कम हो जाएगा। यानी कि आपका जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसी को यूज़ करके ये जो रैम को एक्सटेंड कर देता है।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यही थी आज की इस स्मार्टफोन को लेकर 6 जो ट्रिक मैंने बतानी थी मैंने बता दी है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा टेक्स रिलेटेड।